Hello bachcho, let's see the question. The question says a cube of side 2 meter is placed in front of a concave mirror of focal length 1 meter with its face A at a distance of 3 meter and face B at a distance of 5 meter from the mirror. ठीक है, तो एक 3 पर है और एक 5 सेंटीमीटर. ठीक. और फिर कहा है द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस ऑफ फेस ए एंड फेस बी ऑफ इमेजेस ऑफ एंड हाइट ऑफ इमेज ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली. तो पहले तो आपको डिस्टेंस निकालनी है उनके बीच में और उसकी हाइट भी आपको बतानी है यहाँ पर. ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व. और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो हम दो फॉर्मूले यहाँ पर बेसिकली यूज करेंगे को सॉल्व करने के लिए. पहला वाला जो फॉर्म है दैट इज कि हमें यहाँ पर सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालनी इमेजेस की. तो मैं उसी के फॉर्म में अगर इसको लिखूँ तो बेहतर रहेगा. तो मैं लिख दूंगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u. एक तो ये वाला फॉर्मूला. दूसरा हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यहाँ पर अंदर दैट इज मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. एम इज इक्वल टू क्या होगा, v बाई यू. एक ही वाला फॉर्मूला. ठीक है, मैग्निफिकेशन के लिए. अब चलिए सॉल्व करते हैं. तो पहले तो हम निकालेंगे फॉर सरफेस पी. ये मान लेते हैं सरफेस ए या बी मान लीजिए. सो फॉर सरफेस ए, बी नहीं, फॉर सरफेस ए. सो फॉर सरफेस ए, पहले ए सरफेस के लिए फिर बी सरफेस के लिए. तो ए सरफेस के लिए अगर आप देखें यहाँ पर तो फॉर्मूला 1/v. ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं. अब इस फॉर्मूले को लिखते हैं 1/v. 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u. और एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो फॉर्मूला होता है, मतलब ऐसे जो मिरर का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है. 1/v इज इक्वल टू 1/f और 1/v, इसलिए हमने इसको 1/v इस तरफ कर लिया है. अदरवाइज 1/f के फॉर्म में फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए. तो 1/f की वैल्यू क्या है, 1. ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3. सॉल्व करेंगे वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3. सो v1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, v1 इज इक्वल टू हो गया 3/2 मीटर्स. सिमिलरली अगर मैं सरफेस बी के बारे में बात करूं, सो फॉर सरफेस बी, बी सरफेस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो उसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 1/v2 इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अब यहाँ पर 5 हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा ये 4/5. तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी v2 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी. द वैल्यू ऑफ v2 इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 5/4m. ठीक. अब इन्होंने कहा है कि आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस. सो v1 माइनस v2, v1 माइनस v2 सॉल्व कर लीजिए. तो एक में 5/4, एक में 3 मतलब 3/2. सॉल्व करने पर जो वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर. ठीक, मतलब यहाँ पर हमने जो सॉल्व किया तो 1.5, यहाँ पर 20, तो यहाँ पर जब घटाओगे तो ये इस तरह से आती वैल्यू. ठीक है, 0.25 सेंटीमीटर. एक तो ये वैल्यू आ गई. ठीक है, अब आपसे ये भी पूछा है मैग्निफिकेशन हाइट के बारे में, तो हाइट भी निकालेंगे. यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे. सो फॉर हाइट वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन. तो मैग्निफिकेशन ऑफ ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर v1/u. यहाँ पर आपको v1 की वैल्यू पता है 3/2 ही रखेंगे और u की वैल्यू आपको पता है 3. इस रखने में आसानी रहती है, डेसिमल में कन्वर्ट करने में कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता है यहाँ पर. तो ये 1/2 सीधा बचता है यहाँ पर. सिमिलरली अगर आप बी के, तो अभी हमें हाइट भी निकालनी है, तो हाइट भी निकाल लेंगे. तो हम यहाँ पर हाइट, सबसे पहले हाइट निकाल लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं. सो हाइट यहाँ से निकालेंगे. सो हाइट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू इसकी क्या है 2 है ना वो, तो 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो ये आ गया. क्योंकि देखिए क्या होता है, एम इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करा दिया. तो ये आ गया 2. सॉल्व कर लीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा हाइट ऑफ ए 1. ठीक है, 1 मीटर. सिमिलरली अगर मैग्निफिकेशन ऑफ पी देखें तो हम कह सकते हैं द मैग्निफिकेशन ऑफ बी दैट इज इक्वल टू v2/u, यानी कि यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 5/4/5 इज इक्वल टू 1/4. तो हाइट ऑफ क्यू निकालो यहाँ पर, यहाँ से. तो हाइट ऑफ जो बी आ जाएगी यहाँ पर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 2. ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0.5 मीटर. ठीक है, हमारे पास आंसर्स आ गए. बी की हाइट, ए की हाइट आ गई यहाँ से, और मतलब ये इमेजेस की हाइट है. ठीक है बच्चों, ये इमेजेस की हाइट है.
ए और बी की, और यहाँ पर ये हमारा आया था 0.25। तो 0.25, 1 और 0.5 ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।